अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBA मैथमेटिकल सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी स्टेटमेंट सामने ये बता रही है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको नीचे कुछ मैट्रिसेस गिवन है A B C D E एंड F। तो आपने क्या काम करना है, इन तमाम मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो आइए चलते हैं, हम मैट्रिक्स A को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में B में और फर्दर इन तमाम मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास गिवन मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A और आपने बाय डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि A का जो एडिटिव इनवर्स है वो नेगेटिव A होता है। तो हमें क्या काम करना है, ये जो ऊपर आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है इसके दोनों तरफ आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो -A है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये जो राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट के बाहर आपको नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, आपने इसको इन तमाम एलिमेंट्स से क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जो एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। मीन तमाम एलिमेंट्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A आएगा वो -2, -4, 2 एंड -1 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आएगा और ये है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। आइए चलते हैं मैट्रिक्स B की तरफ। मैट्रिक्स B में आपके पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। तो आपने क्या काम करना है, इस B का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B इज -B। तो आपने क्या काम किया, इस मैट्रिक्स के दोनों साइड पे लेफ्ट में भी और राइट में भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने ये जो मैट्रिक्स के बाहर नेगेटिव साइन है इसको मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके रिजल्ट में जो एंट्रीज नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, याद रहे कि ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ ए नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो का साइन चेंज नहीं होगा। ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल वैल्यू, ज़ीरो इज़ अ नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बाकी तमाम वैल्यूज़ आपने -1 को मल्टीप्लाई करने से चेंज कर दी, उनके साइन चेंज कर दिया। जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो चुकी हैं और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो चुकी हैं। आइए चलते हैं मैट्रिक्स C की तरफ। मैट्रिक्स सी में आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एक कॉलम के अंदर दो एंट्रीज इस तरीके से प्रेजेंट की हैं, 4 एंड -2। आप जानते हैं कि सी का जो एडिटिव इनवर्स है वो नेगेटिव सी होता है। तो आपने इस मैट्रिक्स के दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इस नेगेटिव को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो नेगेटिव सी या फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज -4, 2। आइए चलते हैं मैट्रिक्स डी की तरफ। मैट्रिक्स डी में आपको 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है। तो आपने क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी इज -D। तो आपने इस नेगेटिव को जब मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। -1 0, -3 -2 जो था वो +3 और 2 बन गया और लास्ट रो में देख सकते हैं -2 -1। दिस इज द required matrix and known as the additive inverse of matrix D। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स E की, जो कि एक यूनिट मैट्रिक्स है। आपने क्या काम करना है, जब इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स E इज -E और आपने जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1 0 0 एंड -1। दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स E। एंड लास्ट वन इज मैट्रिक्स F। मैट्रिक्स F की जो एंट्रीज हैं वो आपके पास √3, 1 -1 एंड √2 है। तो दोस्तों आपने क्या काम करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स F का निकालना है, जो कि -F के इक्वल होता है या नेगेटिव F के इक्वल होता है। आपने क्या काम किया, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स आएगा उसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो चुके होंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने मुख्तलिफ मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव फाइंड करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मज़ीद किस तरह की वीडियो समझनी है। चैप्टर का नाम बता दें,
आप क्लास बता दें तो इंशाल्लाह मैं आपको वो वीडियोस भी जल्द से जल्द बना के सेंड कर देता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। अस्सलाम वालेकुम।